अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर आज मोहन कैबिनेट की बैठक थी, खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री इसको संबोधित कर रहे हैं, देखिए। यह योजना केंद्र सरकार की है, जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपराओं के जितनी भी पांडुलिपियां देश भर में उपलब्ध है उन्हें संकलित करना और डिजिटाइजेशन करना और उन्हें संरक्षण करना। उसमें मध्य प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर आया है, जिसमें 34 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुए हैं और करीब करीब 12 लाख पांडुलिपियों का हम सत्यापन कर चुके हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टीकमगढ़ से एक 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का नक्शा निकला है। जम्बू द्वीप ऐतिहासिक परंपराओं में हमारे अखंड भारत का बड़ा स्वरूप है, जो अंतरिक्ष से भी थोड़ा जामुनी कलर का दिखता है। तो जम्बू द्वीप का वह नक्शा भी हमारे यहाँ से प्राप्त हुआ है। और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित श्रीमद् भागवत की पांडुलिपि भी प्राप्त हुई है। तो ऐसे कई पांडुलिपियों को देने में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान इसके ऊपर पाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो जल गंगा संवर्धन अभियान 3 वर्षों से प्रारंभ किया गया था, इस वर्ष के जल गंगा संवर्धन अभियान में करीब करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी हुई है और 3,60,000 से ज़्यादा कार्यों को संपादित किया है और 10,600 से ज़्यादा करोड़ रुपए का इसके अंदर व्यय हुआ है। और इस अभियान को पूरे देश के अंदर सराहना मिली है। जल गंगा अभियान के पश्चात हमारे यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल के पास में एक सतगढ़ी क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है। और यह इंडस्ट्रियल पार्क करीब करीब 70 हेक्टेयर भूमि में विकसित होगा। और इसमें महत्वपूर्ण है 25 एकड़ भूमि कन्वेंशन सेंटर के लिए रखी गई है। यह एक बड़ी क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब GIS भोपाल के अंदर करी गई तो उस समय जो जगह की और पार्किंग की थोड़ी समस्या आई थी। तो उसको देखते हुए भोपाल के अंदर औद्योगिकरण भी हो, राजधानी है, तो यह जो पूरा 70 हेक्टेयर का औद्योगिक क्षेत्र भोपाल से बिल्कुल लगा हुआ है, इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से लघु व मध्यम उद्योगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा तथा कन्वेंशन सेंटर से भोपाल की एक राष्ट्रीय पहचान स्थापित होगी। इसका मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है और इसके कार्य को हम तत्काल गति देंगे। इसके पूर्व ही शिवपुरी में अदानी एरोस्पेस यूनिट का 2500 करोड़ रुपए की राशि की लागत का भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। वह डबल बेस के, ट्रिपल बेस के प्रोपेलेंट और अलग अलग प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण करेगा और जिसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश को खेलों के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। जापान के अंदर अंडर 18 पुरुष और महिला के हॉकी एशिया कप में हमारे खिलाड़ियों ने 6 ने स्वर्ण पदक प्राप्त करे हैं, वह 4 ने कांस्य पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा करी है कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपए की राशि, प्रति विजेता को, जो स्वर्ण पदक वाले को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक के जो 4 खिलाड़ी हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार के स्वरूप प्रदान की जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो नया नियम बना है, नए कानूनों के तहत मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और जिसने उन नियमों के तहत बोर्ड का गठन भी करा और उसी के साथ में वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को नामांकित भी किया है। ये सारी उपलब्धियों के बाद सभी मंत्रिमंडल ने
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करा कि प्रमोशन मध्य प्रदेश में जो 10-12 सालों से प्रमोशन रुके हुए थे सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के, उसके अंदर प्रमोशन का कार्य जो प्रारंभ हुआ है और उस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जैसे पुराने लंबित मामले जो लगातार हमारे कार्य के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर लगातार उसकी समस्या आ रही थी, एक बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के लिए हुआ है। कैबिनेट के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसमें स्वामित्व योजना, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो पूरे देश में हुई है। हमारे यहाँ पर भी स्वामित्व योजना में पूर्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जितने भी पट्टे बने हैं जिनको रजिस्ट्री करवाएंगे उनका स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके बाद उपकर और पंचायत के अंदर जो अतिरिक्त शुल्क था उसका भी इसमें ये रखा गया कि स्वामित्व योजना का पट्टा पूर्णतः सरकार करवा करके आम आदमी को उपलब्ध करवाएगी, तो ये उपकर की बाध्यता को भी इसमें से छूट दी गई है। इसमें करीब करीब 48 लाख निजी स्तर के 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेखों का निर्माण है। तो ये जो निजी दिए जाएंगे इनमें कोई उपकर भी व अतिरिक्त शुल्क पंचायती क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा। आधुनिक समय में लगातार जो बदलाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा आज से 12-13 साल पूर्व डाटा सेंटर की स्थापना की गई थी, परंतु इस 12 साल के अंदर जो विकास हुआ है और उन सारे विकास और टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हुआ है, तो इस डाटा सेंटर में भी नया पूरा अपग्रेडेशन करना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, इसके लिए एक 800 करोड़ की योजना मंजूर की गई है कि मध्य प्रदेश का डाटा सेंटर अत्याधुनिक हो, उसकी क्षमता बढ़े, और उसके बारे में SEDC को अतिरिक्त बजट इसके अंदर दिया गया है। उसी के साथ में IT के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर भी हैं, IT के भी जो पार्क लगते हैं छोटे बड़े, इन सब में अभी तक IT विभाग जमीन देता था, परंतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि अब इनको इस तरीके के IT के जो भी उपक्रम होंगे इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भी ज़मीन उपलब्ध करवाई जाएगी, और नियम जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के नियम है उन नियमों के अनुसार इसके अंदर ज़मीन हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इससे IT सेंटर्स में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से एक इसके अंदर संशोधन करवाया है कि हर जिलों के अंदर भी छोटे छोटे IT पार्क प्लग एंड प्ले वाले बनाया जाए, जिससे स्थानीय भी औद्योगिक क्षेत्र तो हम बनाते हैं परंतु IT के भवन नहीं होते जो छोटी छोटी वर्क स्पेस चाहिए, तो उसके लिए भी निर्माण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इसी के अंदर एक इस योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिसे निरंतरता दी गई है, वह उज्जैन के डोंगला स्थित आचार्य वराहमिहिर खगोली वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो उसके अंदर करीब करीब 39 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च करके, और इसका जो आधुनिकीकरण वो जो वर्तमान संदर्भों के साथ में इसका तालमेल रहे, इसका ये कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। उज्जैन में कहाँ पर सर? कहाँ पर? डोंगला, उज्जैन के पास में डोंगला जो कर्क रेखा का मध्य पॉइंट है, वहाँ डोंगला में अभी वेधशाला बनी हुई है, उसका अपग्रेडेशन और जो आधुनिक तकनीक से करना है, इसको 5 साल की निरंतरता दी। नगरीय विभाग को एक पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है। वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि जो नमो वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में
स्थापना के समय भी CSR या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी और उसी के साथ में प्रति वर्ष 5 सालों तक उनके मेंटेनेंस के लिए भी उसका पूरे नियम बनाए हुए हैं, उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी। तो इन वनों का निरंतर जो हम लोग वन बनाते भी हैं तो उसके bez उसका मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उसका सारा कार्य चलता रहे। सर राशि कितनी है? 100 करोड़ का प्रावधान 5 साल के लिए रखा है। लोक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है क्योंकि अभी हर जिलों के अंदर वो छोटे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब में विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी है। विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते नहीं और करीब करीब लोक सेवा आयोग से और PSC से जो हम एग्जामिनेशन भी करवा रहे हैं तो जो टर्नआउट रेशो है, एग्ज़ाम तो काफ़ी लोग देते हैं परंतु जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो 34-35% के आसपास ही विशेषज्ञ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं। अभी यह नियम में बदलाव कर रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे पद खाली है वहाँ पर विभाग अपने स्तर के ऊपर विशेषज्ञों को भर्ती करेगा और उसको जब वह सर्विस के लिए आएगा तो उसको स्पष्टता रहेगी कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है। वो जो 2-4 जगह चिन्हित रहेगी जो जिला है या जिले के आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कि उनको यहाँ पर कार्य करना है, इससे उनका आकर्षण बढ़ेगा। परंतु यह शर्त 3 साल के लिए रहेगी। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो 3 साल तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो सामान्य सरकारी जो नियम है उसके अनुसार उनको कार्य दिया जाएगा। तो विशेषज्ञों की कमी को पूर्ति करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण नया प्रयोग किया गया है जो 1 साल तक चलेगा। 1 साल में अगर इसमें सुविधा नहीं है, नॉर्मल रेगुलर जो सर्विस है उसी के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो 3 साल